Hello everyone, welcome to my info platform channel, the channel of your success. And friends, today our topic is India China agreed on 5-point action plan. And friends, as we all know कि लद्दाख में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चाइना आर्मीज के बीच में टेंशन चल रही है. दैट्स वाई इंडिया एंड चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर मेट इन रशिया एंड डिस्कस द इशू. दोनों साइड ने इस एक 5-point प्लान को फाइनलाइज किया है जो कि बॉर्डर के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए है. सो फ्रेंड, दिस इज द कॉन्टेक्स्ट अबाउट 5-point प्लान. लेट्स नो अबाउट दिस. आखिर क्या है ये 5-point प्लान और किन किन बातों पर दोनों देशों ने सहमति जाहिर करी है. फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बीच हुई आम सहमति के बाद ये बताया गया है कि ऐसे कोई भी डिफरेंसेस अलाउड नहीं है जो डिस्प्यूट को पैदा करे. तो इस बात पर दोनों देशों ने सहमति जाहिर करी है. सेकेंड पॉइंट में इन्होंने बताया है कि सीमा पर टेंशन को ईज करने के लिए शीघ्रता से दोनों देशों को सैनिकों की वापसी करनी चाहिए. थर्ड पॉइंट में भारत चाइना सीमा के इलाकों में शांति और एकता बनाए रखने के लिए सीमा मामलों को लेकर दोनों साइड से मौजूदा एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए और ऐसा कोई एक्शन नहीं ले जिससे टेंशन बढ़े यानी दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो. तो ऐसा कोई भी एक्शन अलाउड नहीं है. फोर्थ पॉइंट में बात की गई है कि भारत चाइना मुद्दों पर दोनों देशों के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए. और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ नेशन सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और मिस्टर वांग के साथ साथ अदर मैकेनिज्म पर भी बातचीत जारी रहेगी. फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट में CBM का जिक्र हुआ है. CBM का अर्थ है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, यानी नए विश्वास बहाली उपायों की दिशा में काम किया जाएगा और इस बात पर दोनों देश सहमत हुए हैं. फ्रेंड्स, ये तो बात थी उन 5-point प्लान्स की. अब बात करेंगे व्हाट आर द इमीडिएट चैलेंजेस एंड व्हाट हैज़ नॉट बीन एड्रेस सो फार. तो फ्रेंड्स, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो दोनों देशों के बीच अप्रैल में हुए गतिरोध से पहले की सिचुएशन के रिगार्डिंग और पहले के मुद्दों पर लौटने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया. यहाँ तक कि भारत ने चाइना से पैंगोंग त्सो, दिप्सैंग और LAC के अन्य भागों पर अतिक्रमण करने वाली जगहों से भी पीछे हटने के लिए नहीं कहा है. फिलहाल दोस्तों, दोनों देशों को क्या करने की आवश्यकता है, आइए इस बात पर चर्चा करते हैं. तो फ्रेंड्स, दोनों देशों के लिए जो इमीडिएट टास्क है वो ये है कि सभी डिस्प्यूट एरियाज से सोल्जर की वापसी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जो कि फ्यूचर में जो कि इस बात को सपोर्ट करता है या सहमति देता है कि फ्यूचर में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए ये कदम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा. और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मिलिट्री कमांडर्स द्वारा चरणबद्ध तरीके से सैन्य टुकड़ियों को स्थायी मोर्चों पर तैनात करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए. फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई दोनों देशों की क्या आवश्यकता है या उनकी क्या नीड है. अब दोनों देशों के मुठभेड़ों का कारण क्या है, आइए इसको भी समझ लेते हैं. फ्रेंड्स, तो जो मेन रीज़न है वो है LAC एरियाज़ को लेकर है, बिकॉज LAC का कभी भी सीमांकन नहीं किया गया, जो एक बड़ी बात है. भारत और चीन सीमा के वेस्ट में लद्दाख, मिडिल में HP यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम है और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में लगभग 2 दर्जन स्थानों पर सीमा संबंधी परसेप्शन में विशेष रूप से भिन्नता है और मोस्टली मुठभेड़ जो होती है वो सीमा पर अतिव्यापी दावा करने वाले क्षेत्रों में पेट्रोलिंग के दौरान होती है. फ्रेंड्स, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ईयर्स 2005 एंड 13 में दोनों देश द्वारा विस्तृत प्रोटोकॉल्स पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन उन नियमों का पालन हमेशा नहीं किया गया. तो ये रीज़न है डिस्प्यूट के. अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि वाई हैज़ नॉट द LAC बीन क्लैरिफाइड, अभी तक क्यों नहीं क्लैरिफाई किया गया. तो फ्रेंड्स, भारत द्वारा काफ़ी लंबे समय से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए LAC के संबंध में अलग अलग परसेप्शन को क्लियर करने के लिए बहुत सी कोशिशें की जाती रही. इसी क्रम में मिडिल के एरियाज़ में मैप का आदान प्रदान किया गया था.
बट दोनों देशों का वेस्ट एरियाज़ में जो अभ्यास किया गया वो विफल हो गया, जिसकी वजह से वेस्ट एरियाज़ में LAC संबंधी दावों को लेकर दोनों देशों के बीच काफ़ी अधिक भिन्नता है। एंड चाइना ने भारत द्वारा किए गए जितने भी अभ्यास थे उन सबको खारिज कर दिया, क्योंकि वो ये समझते थे कि पहले से जो भी सीमा वार्ताएं चली आ रही हैं दोनों देशों के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ जटिलता उत्पन्न करती हैं। फिलहाल दोस्तों, अब भारत का जो तर्क है वो इस अभ्यास के लिए है कि LAC पर सहमत होने के बजाय दोनों देशों को एक दूसरे के दावों को समझने से मदद मिल सकती है, जिससे सीमा विवाद का अंतिम निपटारा होने तक विवादित क्षेत्रों में जो भी गतिविधियां हैं उन्हें विनियमित अर्थात रोकना लाभकारी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो गई होंगी। एंड फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ LOC हो सकता है एंड हाउ इट इज़ एस्टैब्लिश, ये पूछा जा सकता है। इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंस एंड सिग्निफिकेशंस क्या है, आपसे पूछ सकते हैं। सेकेंड, व्हाट इज़ LAC, LAC क्या है। वेयर इज़ नथुला, नथुला कहाँ है। वेयर इज पेंगोंग तसो एंड हु एडमिनिस्टर्स अक्साई चिन, ये पूछा जा सकता है। वेयर इज नकुला, नकुला कहाँ है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, पहला नथुला मैंने बोला था और ये बात कही है मैंने नकुला की, तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकता है वेयर इज नथुला एंड वेयर इज नकुला। 7, आपसे ये भी पूछा जा सकता है हु कंट्रोल्स व्हाट इन पेंगोंग तसो लेक रीजन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। फ्यूचर के लिए गुड लक एंड थैंक यू सो मच।